नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है एक्शन एक्शन एक्शन। किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना एक्शन के काम नहीं हो सकता। कभी ना कभी किसी न किसी समय अपने सपनों को एक्शन में लाइए, तभी आपके जीवन में सफलता मिल सकती है। होता अक्सर देखा गया है कि हम सपने देखते हैं और सपनों को एक सपने के बाद दूसरा सपना, दूसरे के बाद तीसरा सपना, तीसरे के बाद चौथा सपना देखना बहुत अच्छी बात है। देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, लेकिन सपने का जो रिज़ल्ट हम पाना चाहते हैं, वो रिज़ल्ट तब मिलेगा जब हम उस पर काम करेंगे। हमें काम करना पड़ेगा उस सपने पर, चाहे वो सपना किसी भी चीज़ का है। हमने यदि सपना देखा है, अपने लिए देखा है, अपने परिवार के लिए देखा है, अपने बच्चों के लिए देखा है, अपने देश के लिए देखा है, जो भी सपना देखा है, उसको सपने को पूरा करने के लिए हमें उसके लिए प्रॉपर काम करना पड़ेगा। प्रॉपर काम करने के बाद ही किसी चीज़ का समाधान निकलता है। एक्शन लेना पड़ेगा उस पर। तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक्शन लेना सीखिए। ये नहीं है कि आपने सपने बनाते चले जा रहे हैं। आज देखा कि हम जो है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, कल देखा हम बहुत बड़े म्यूजिशियन बन गए, परसों देखा हमने सारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब हो गया, अब तो हम कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी बन गए। बस सपना देख लिया, सपना अच्छी बात है, बिना देखे काम ये होगा ही नहीं। सपना देखना ही पड़ेगा, लेकिन सपने पर काम करना पड़ेगा ना। केवल सपना देखा, सपने के हो सकता है कि आप उस योग्य हो कि आप उतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो उस पद के लिए अप्लाई करना होगा। जिस पद के लिए आप जो है अपने आप को पाते हैं, तो आपको उस पद के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आपने अभी तक उस पद के आप योग्य नहीं बन पाए हैं, उसकी जो पेपर फॉर्मेलिटी है, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी और चीज़ें हैं, वो यदि आप कंप्लीट नहीं कर पाएँ, तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि बिना कंप्लीट करे आप काम में सफल नहीं हो सकते। सपने देखने के बाद कोई व्यक्ति सफल तब होता है, पहली बात उस सपने पर काम करता है, दूसरी बात उस सपने पर लगा रहता है। कई बार ऐसा होता है, हमने सपना देखा और सपने देखने के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण से वो सपना बीच में हमें छोड़ना पड़ता है। अब हमने एक तरीका तो ये कि उस सपने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। दूसरा तरीका ये, उस सपने को फिर कुछ दिन बाद स्टार्ट करें, जब हमारा समय अनुकूल हो, जब हमारी स्थितियाँ अनुकूल हो, तब हम उसे स्टार्ट करें। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं, इस मामले में हम बच्चों को देख रहे हैं। आज के बच्चे जो है अपने जीवन में एक तरक्की हमारे भारत के बच्चों की होने लगी है कि अब वो काम ढूंढने लगे। बहुत अच्छी बात है, काम ढूंढ रहे हैं, अपनी योग्यता को पहचानने लगे हैं, अपनी योग्यता के अपने अंदर कौन सी क्वालिटी है इसको पहचानने लगे हैं। लेकिन केवल क्वालिटी पहचानना ही काफ़ी नहीं होता, क्वालिटी के बाद उस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वालिटी पहचानने से तो केवल आपने क्वालिटी पहचानी, आपको छोटा सा काम मिल गया, आपने उसको कर लिया, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सफलता नहीं है, वो सफलता है। मगर सफलता का दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण से, क्योंकि एक स्टेप उठाने के बाद आगे बहुत सारी मंजिल पड़ी हुई होती है, जिसको हमें कंप्लीट करना होता है। जब हम जब तक हम कहते हैं ना, कुएं का मेंढक जब तक कुएं के अंदर रहता है तो वो टरटराता रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी शख्सियत बहुत है, मैं बहुत उसको वही संसार बहुत बड़ा लगता है। जब वो उससे बाहर निकलता है, तब उसको बहुत सारी अन्य चीज़ें मिलती हैं। तो अन्य चीज़ों से मिलने पर जो उसकी ग्रोथ होगी, वो बराबर दूसरी तरह की ग्रोथ होगी। उस ग्रोथ पे काम करना पड़ता है, तब काम में सफलता मिलती है। तो यदि आपका कोई सपना किसी कारण से अधूरा रह रहा है और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो उसे कंप्लीट कीजिए, उसको बीच में छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ने से काम नहीं बनता। एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपने किसी चीज़ के लिए सोचा, मान लीजिए आपने MBA करने के लिए सोचा, मान लीजिए आपने कुछ और बड़े काम करने के लिए सोचा और किसी कारण से उसके अंदर रुकावट आ गई, आपको फिर दोबारा से उस पर काम करना चाहिए। अब उस पर कई बार दूसरी तरह की दिक्कत होती है, फाइनेंशियली वगैरह, तो उसमें आप देख लीजिए कि यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आती है,
तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऐसी नज़र आ रही है कि इसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकल सकता, तो उसे थोड़ा ठहर करके, थोड़ा सोच समझ करके कीजिए, लेकिन अपने काम को बराबर जारी रखिए, अपने काम में पीछे मत हटिए। हो सकता है कि जिस काम को आपने 2 साल के लिए 2 साल में सोचा हो, वो 2 साल ना होकर के बहुत लंबा हो जाए। जैसे मेरी पीएचडी 14 साल में हुई, जो पीएचडी 2 साल में कंप्लीट हो सकती थी। काम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर किसी कारण से छोड़ना पड़ा। तो ये एक कभी कभी समय की ही बात होती है, कभी कभी भाग्य की बात होती है। कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसके कारण से चाह कर के भी व्यक्ति वो सफलता उस समय नहीं हासिल कर पाता। अब वो अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन उस सफलता के को पाना ही है। जो आपने सपना देखा है उसको पूरा करना है, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो पहले जो, यदि आपको लग रहा है कि इसमें मुझे प्रॉब्लम इसलिए आई थी, तो वो जिन जिन चीज़ों पर प्रॉब्लम आई है, मान लीजिए फाइनेंस पे आई है, मान लीजिए आपकी टीम बराबर नहीं है, मान लीजिए अपने पेपर वर्क बराबर नहीं है, तो ठीक है, आप दोबारा से उठिए, दोबारा से पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए, दोबारा से उस पर काम कीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जहाँ पर बैठ कर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं कोई अप्लाई करना था और उसकी एक लिमिट है कि आप 35 एज तक कर सकते हैं, आप 40 ईयर्स तक ही कर सकते हैं, तो वहाँ पर उससे बाहर आप नहीं जा सकते। वहाँ पर बेकार की समय बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। वहाँ पर से निकल जाइए, वो जगह आपके लिए अब अनुकूल नहीं रही, क्योंकि आपकी एज ही नहीं है वहाँ के लिए, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। वो एक अलग कंडीशन है, उसमें आपको अब अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं आप स्वतंत्र होकर करें, अब वो उसमें काम करने की ज़रूरत। लेकिन जिन कामों में आप कर सकते हैं, जिसमें आपके पास समय, आपके पास आपकी एनर्जी है, आपके पास फिर से काम करने का एक अनुभव है, उसको आगे लेके चलिए। वो अनुभव स्टूडेंट को भी हो सकता है, वो अनुभव किसी युवा को भी हो सकता है, वो किसी प्रौढ़ व्यक्ति को भी हो सकता है। वो अनुभव है, उस अनुभव का लाभ लीजिए। वो अनुभव किसी कारण से कोई चीज़ रह जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा के लिए रह गई। समय होता है, नहीं हो पाती चीज़ें, बहुत सारे प्रयास के बाद भी कई बार जो है सफलता हासिल नहीं हो पाती है। इसको हमें किसी भी तरीके से इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। दोबारा से काम कीजिए, उठिए, चलिए और आगे बढ़ते रहिए। जब तक कि वो मंजिल मिल ना जाए तब तक उसके पीछे भागते रहिए, चलते रहिए, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चलिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है, इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।